12वीं क्लास यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था। तो ये मॉडल पेपर के सॉल्यूशन का ये छठा वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम छठा प्रश्न करने वाले हैं सॉल्व। छठे प्रश्न में बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न दे रखे हैं 5-5 अंक के, जैसे कि छठे का कै, फिर छठे का घे, छठे का गे, इस तरीके से दे रखे हैं। तो कै खे गे घे इस तरीके से। तो ये छठे का कै प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 का कै। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये 5 अंक का प्रश्न है। दिखाइए कि एफ एक्स बराबर इतना अंडर मोड में एक्स अपॉन एक्स, यदि एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 और यदि एक्स इज इक्वल टू 0 तो 0, एक्स बराबर 0 पर असंतत है। इस तरह के प्रश्नों को हमने क्या बताया था, सॉल्व करने का तरीका पहले भी बता चुके हैं। जिस तरीके से इस वीडियो को लगातार आप देख रहे हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो 5 अंक का सवाल है और है बहुत इजी। देखिएगा, पहले आप लिखिएगा एफ एक्स बराबर दे क्या रखा है आपको, ये दे रखा है कि मॉड में एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 और ये 0 यदि एक्स इज इक्वल टू 0, यही चीज है। चलिएगा, इस चीज को कन्वर्ट करो। कन्वर्ट कैसे करेंगे हम इसको, देखिएगा। यदि ये x नॉट इज इक्वल टू 0, तो नॉट इज इक्वल टू 0 की दो कंडीशन बनेंगी, या तो ये 0 के बराबर, तो ये हो गया। तो यहां से या तो ये 0 से छोटा या 0 से बड़ा, तो दो कंडीशन बन गई। नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है भाई, x बराबर 0 पर कोई चीज 0 से बड़ी हो सकती है या 0 से छोटी हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है। 3 कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन बनती नहीं है। तो अब यहां पर तो क्या है, x बराबर 0 पर तो फंक्शन 0 आएगा। अब 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, ऐसी तो कंडीशन बनेगी। यदि ये 0 से छोटा हुआ तो देखिएगा, इस मोड को खोलने का तरीका भी यही होता है। जैसे कि मोड होता है तो एक बार तो हम माइनस का x रखते हैं और एक बार क्या रखते हैं, प्लस का x रखते हैं। ठीक है, माइनस का x तब रखेंगे जब x का मान कैसा होगा, 0 से छोटा होगा, और ये तब रखते हैं जब 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो वही कंडीशन हम कर दे रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे माइनस का x रख दे रहा हूं, x की जगह पे मोड x की जगह पे, मोड x की जगह माइनस का x रख दे रहा हूं नीचे x, तो बराबर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। ये कब है, ये कंडीशन तब है जब ये x का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा, क्योंकि 0 से छोटे पर मोड x की वैल्यू माइनस x रखी जाएगी। ठीक है, ठीक। और अब के यदि हम प्लस का x रखेंगे, एक बार प्लस का x रख दो, तो प्लस के को दिखाओ मत सीधे, ये हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ये कब, जब x का मान 0 से बड़ा है, और ये 0 जब x 0 के बराबर है। तो 3 फंक्शन बन गए। अब इसमें बस यही फंक्शन तोड़ने पर ही आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। ये फंक्शन तोड़ दिया आपने, समझ में आगे बात। एक चीज और मैं बता रहा हूं, कोई भी दुनिया में कोई भी फंक्शन इस तरह से दे रखा है, बस इसकी 2 कंडीशन लगा दो आप। ठीक है, क्या इसको 2 भागों में तोड़ देंगे हम इस तरह से, एक माइनस का x, एक प्लस का x। प्लस के x को दिखाऊंगा। ठीक है, ये कब है, जब x का मान 0 से छोटा है। ये कब है, जब x का मान 0 से बड़ा है। ठीक ठीक है। यदि यहाँ पे 0 नहीं दे रखा तो 0 के बराबर भी होगा तो भी आप ये ये 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होगा तो ये ले लीजिए। यदि यहाँ पे तीसरी कंडीशन नहीं दे रखी है, तीसरी दे रखी है तो ये 0, x बराबर 0 पर 0, तो ऐसे लिख लीजिए बस। ये यदि यहाँ पर x माइनस 1 है तो इसका कैसे करें, इसका भी वही है भाई। एक बार माइनस लगा देंगे इस वाली वैल्यू, इसको ब्रैकेट मानो, इसमें माइनस लगा देंगे इस तरह से, तो ये क्या हो गया, x का मान 0 से छोटा। एक बार प्लस का लगा देंगे, जो करते हैं रख देंगे, तो x का मान 0 से बड़ा। बस माइनस लगा देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 1, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस x। ये तो 1 माइनस x। ठीक है, चलिए यही कंडीशन होती है, यही चीज लिखे हुए आप। ठीक है, तो ये चीज आप सीख गए, बाकी सारा कुछ सीख गए। ये कहां से आया, ये ऐसे ही आ गया। ठीक, एक बार इसकी जगह पे प्लस माइनस का x, तो ये 0 से छोटा, एक बार प्लस का x 0 से बड़ा, बस ये चीज। अब आपका x बराबर 0 पर चेक करना है, तो सीधी सीधी बात है, x बराबर 0 पर क्या होगा, फंक्शन आ गया 0, पहली बात। ठीक है, क्या आ गया, एफ एक्स बराबर कितना लेंगे हम, एफ एक्स बराबर 0, पहली चीज। x बराबर 0 पर एफ एक्स का मान कौन सा लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा। ठीक है, अब हम LHL निकाल लें। LHL का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कैसे निकलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और fx। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि हम लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं, 0 से कम वाली ले रहे हैं, 0 से कम। तो जब 0 से कम लेंगे तो 0 से कम पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा,
जीरो से कम पर ये x टेंड्स टू जीरो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, जीरो से कम। माइनस का मतलब सिर्फ इतना है, जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट, जीरो से कम, जीरो से कम पर, जीरो से कम ये रहा, ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। कौन सा लिया जाएगा, माइनस का 1। तो ये कितना एफ एक्स की जगह पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, LHL चल रही थी तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई, LHL की वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो देखिएगा इसका एफ एक्स बराबर जीरो पर जीरो आ रहा था और इस पर कितना -1 आया। ये तो यहीं पर बराबर नहीं बैठा, असंतत हो गया, लेकिन RHL भी आपको सिखा दे रहा हूँ। RHL भी ऐसे निकाल लीजिए। RHL कैसे निकलेगी भाई, वही लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव और यहाँ पे लिख देंगे fx। ठीक, अब देखिएगा जीरो पॉजिटिव का सिंपल सा फंडा इतना है कि फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, जीरो से अधिक, जीरो पॉजिटिव यानी जीरो से अधिक। जीरो से अधिक का मतलब कौन सा, जीरो से बड़े पर फंक्शन कौन सा है, ये वाला है। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो और ये लिया जाएगा 1। तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, x नहीं है तो इसकी लिमिट की रखने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। तो कितना ये बना गया। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि भैया LHL, चूंकि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, बस इतना ही दिखा दो। ठीक है, और ना ही ये एफ एक्स बराबर जीरो, इस पर भी ये भी बराबर नहीं आया, कोई सा मान बराबर नहीं आया। इसीलिए x बराबर जीरो पर एफ एक्स असंतत है। संतत होता तो ये LHL और RHL और ये फंक्शन की वैल्यू तीनों चीज बराबर आती, क्योंकि यहां पर तीनों बराबर नहीं आई हैं तो आपका क्या है, ये संतत नहीं है, काम खत्म। समझ में आ गई बात। वैसे हमको ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जब ये और यही बराबर नहीं आया तो ही लिखो LHL नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर जीरो, यानी ये बराबर जीरो पर ये भी बराबर नहीं आया। लेकिन आपको LHL और RHL निकाल कर जरूर दिखाना, ये दोनों ही बराबर नहीं आई तो संतत नहीं है, बात खत्म। समझ में आ गई बात। चलिए, यदि ये तीनों बराबर आती तो संतत होता, नहीं तो संतत नहीं है। ये बस इतना सवाल है, 5 अंक का सवाल, बस इतना है। सारा इसना जोर केवल इसी चीज पर दे दिया है। ठीक है, यही चीज। चलिएगा आगे, चलिए अब आ जाते हैं अपने बहुत ही जानदार शानदार प्रश्नों पर। देखिए क्या है, छठे का ख प्रश्न। दो परवलय दे रखे हैं, एक y बराबर एक्स स्क्वायर और एक y स्क्वायर बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। सबसे पहली चीज तो इस क्वेश्चन को पहले मालूम करेंगे, पहले परवलय समझ लो। परवलय क्या होता है, y स्क्वायर बराबर 4ax, इस रूप का होता है। ठीक है, और इस रूप का जो होगा, और एक y स्क्वायर बराबर -4ax, एक होगा x स्क्वायर बराबर 4ay और एक होगा x स्क्वायर बराबर -4ay। ठीक है, ये देखिएगा प्लस का x है, इसका फिगर कैसे बनेगा, ये x ये y, तो ये इस तरह से बनेगा। ये कैसा माइनस का है तो ये कितना किधर की साइड में बनेगा, आपको दिखाई दे रहा है ये माइनस का और x ये आ गया, तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, x और ये x नेगेटिव। ठीक है, और ये क्योंकि पॉजिटिव है तो ये y इधर है तो ये y की तरफ बनेगा, और ये y नेगेटिव है तो y नीचे की तरफ, तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से और ये इस तरह से, ये होता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है देखिएगा, एक तो समीकरण ये देखिएगा y, ये क्या दे रखा है, यहाँ सॉल्यूशन में यहां से स्टार्ट करता हूं देखिएगा। ठीक है, एक आपका दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा इसको अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है किस रूप का दे रखा है, लेकिन y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आप ऐसा करो, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो y बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर y। समीकरण एक इस तरह से तो दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर बराबर y बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर परवलय का रूप यानी कि एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव y आ रहा है ना ये, तो इसका फिगर कैसा होगा, इसका फिगर होगा थोड़ा सा और बड़ा सा बनाता हूं। ठीक है, ये यहां से इसका कैसे होगा, देखिए ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव। ठीक है, y डैश कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर y की तरफ, पॉजिटिव y की तरफ, तो ये इस तरह से बनेगा, ऐसे गया। ठीक है, ठीक है, ये ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी समीकरण क्या दे रखी है इसमें, दूसरे y स्क्वायर बराबर x, दूसरी समीकरण ये दे रखी है, यहीं पे लिख दे रहा हूं इसके नीचे ही, y स्क्वायर बराबर x, ये समीकरण 2।
एक दूसरी समीकरण दे रखी है, तो वाई स्क्वायर एक्स, ये एक्स की तरफ, और एक्स की तरफ कैसे होता है, इस तरह से होता है, ये वाला, ये ऐसे बनेगा। ठीक, तो इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसके द्वारा देखिएगा, ये यहां पे, ये मैंने मान लिया ओ, ठीक है। अब ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहां पे ये जो बिंदु है, ये इस तरह से जा रहा है, ये ए, और ये मैंने मान लिया यहां पर पी मान लिया, ये पी बिंदु मान लिया, पी, यहां पे दोनों काट रहे हैं, और ये मैंने बी मान लिया, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा घिरे हुआ क्षेत्रफल कौन सा, दोनों परवलयों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये, इसका क्षेत्रफल चाहिए आपको। किसका क्षेत्रफल निकालना है, हमको निकालना है क्षेत्र ओ ए पी, ओ ए पी और बी, और फिर से ओ का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है, ये निकालना है। अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, ये और ये इनके द्वारा घिरे क्षेत्रफल, इनके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल ये है, ये जो डार्क मैंने कर दिया ये वाला, ठीक है, ये क्षेत्रफल चाहिए आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये निकाल देंगे हम, नो प्रॉब्लम। बस ऐसे इस टाइप के जितने भी हैं, इसको चित्र बनाने की वजह जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, जैसे दो समीकरण दे रखे होंगे, जब घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछेगा हमेशा दो दे रखे होंगे, या फिर कुछ बिंदु दे रखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों समीकरणों को पहले सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करा जाएगा देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है, ये समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर ये है वाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से यह समीकरण एक की वैल्यू में, यदि यहां से देखिए, इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई है, तो मतलब ये कि वाई का मान एक्स स्क्वायर है, या वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो इसका मतलब यही चीज, समझ पा रहे हो बातों को, देखिएगा, इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर बराबर वाई है, तो मतलब ये कि ये वाली जो समीकरण ये दे रखी है आपकी वाई बराबर एक्स, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा भाई, इनको सॉल्व करने का तरीका यही है कि सर जी ऐसा करो, यहां से x की वैल्यू निकालो, यहां से समीकरण एक से और दूसरे वाले में रख दो, यही तो करते हैं हम। तो देखिएगा, समीकरण एक से क्या हो जाएगा कि भैया एक्स स्क्वायर बराबर वाई है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई हो जाएगा, ठीक। और अब x का मान समीकरण दो में रखने हो, दो में रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये है आपका वाई स्क्वायर बराबर x की जगह पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स आ जाएगा, सॉरी y की जगह पर अंडर रूट वाई आ गया, ठीक है, वाई आ गया। इसका फिर से क्या कर देंगे, इसका फिर से हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दो वर्ग करने पर, क्योंकि अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो दो वाई की पावर 4 हो जाएगा, ये वाई, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, देखो नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, इधर अंडर रूट वाई का स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा, वाई की पावर 4 हो जाएगा, ये वाई आ जाएगा, क्योंकि इस अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये खत्म, वाई को इधर ले आओ, वाई की पावर 4 माइनस वाई बराबर 0, यहां से वाई कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई की पावर 3 माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे एक तो हो जाएगा वाई बराबर 0 आ जाएगा, या आप लिख दो वाई की पावर 3 माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई की पावर 3 बराबर 1, तो वाई बराबर 1 आ जाएगा, ये चीज आ गई, ठीक। तो दो वैल्यू आ गई आपकी, वाई बराबर 1, वाई बराबर 0, वाई बराबर 1, तो जब वाई बराबर 0 हो तो हाँ, एक मिनट, y बराबर 0 हो तो जब y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर भी 0 आएगा, इसी समीकरण में रख दो या इसमें रख दो, कहीं पे भी रख दो भाई, इसमें इस यहीं पे रख दिया ना, देखिए यहां पे लगाया था ना x बराबर इतना अंडर रूट है, और जब y बराबर 1 है तो x बराबर भी 1 आएगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई? तो दो बिंदु बन गए, अतः 0,0 x0 y0 और एक बन गया 1,1, ये बन गए, ठीक है, ये दो बिंदु बनेंगे आपके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मतलब 0,0 तो यहाँ पे आ गया, ये वाला बिंदु कौन सा बन जाएगा, 1,1 इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हमने ये नीचे कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये बिंदु बना लिया आपने। अब क्या है, अब हमको चाहिए ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से समझना। ओ ए पी बी ओ, ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल बराबर, कैसे निकलेगा इसका क्षेत्रफल, देखो ये टोटल ऐसे, यहां पे इसको मान लिया मैंने एम, ओ ए पी एम ओ, ओ ए पी एम ओ का क्षेत्रफल माइनस देखिएगा, हमें हमारे पास में इस तरह की कंडीशन दिखाई दे रही है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये और यहां पे इस तरह से मैंने ऐसे डाल रखा, और यहां पे ये वाली कंडीशन बन गई, यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, और यहाँ पे P है, और यहाँ पे B है। तो अब हमने क्या करा, ये टोटल क्षेत्रफल, इस तरह से ये वाला क्षेत्रफल निकाला, ये टोटल, इस टोटल क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो ये वाला क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो ये वाला क्षेत्रफल बचेगा, ये वाला बचेगा, है। तो वही काम मैं कर रहा हूं। तो अब O B P M, O B PMO का क्षेत्रफल, समझ में आई बात, नहीं आई, मतलब ये कि टोटल क्षेत्रफल में से ये नीचे वाला खाली वाला OBPM वाला, ये नीचे वाला खिला दूंगा तो ये ऊपर वाला ही बचेगा, ये वाला क्षेत्रफल बचेगा। चलिएगा, तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए देखिएगा 0 से 1, यहां से 0 से ये 1, 0 से 1 ले लिया। अब मैं यहां पर x की लिमिट लूंगा, ये x की लिमिट लूंगा तो मुझे dx करना पड़ेगा, दो तरीके हैं, dx कर लो या यहां पर y कर लो, dy कर लो, आपकी अच्छा है। यदि ये y कर लोगे तो यहां पर हमको y वाली लिमिट लेनी पड़ेगी, और यदि मैं यहां पर x कर लेता हूं तो मुझे xy लिमिट लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर ले रहा हूं, मैं यहां पर dx कर ले रहा हूं, dx कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं dx कर लूंगा तो यहां से मैंने xy लिमिट ले ली है, 0 से 1, ये वाली 0 से 1, ये x, ये y, ये y, 0 से 1। ठीक, आगे चलो, ये x की लिमिट ले ली, मैं लिख दे रहा हूं, x बराबर 0 से 1, ठीक है, ओके। ये dx लिया तो dx ले लेंगे, और यहां पे लिख देंगे y, ठीक, और माइनस, चलो इसको लिखो मत, y मत लिखो, सीधे लिखो। यहां पे पहले वाला समीकरण, ये वाला कौन सा है, ये वाला, ये टोटल कौन सा है, ये वाला कौन सा वक्र है, ये दूसरा वाला है, पहले वाला ये था, ये दूसरे वाला था। तो ये वाला वक्र कौन सा है, ये वाला था, y² बराबर इतना। तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से हम समीकरण 2 से निकालेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी √x, ठीक, ये आ जाएगा √x × dx माइनस, फिर ये 0 से 1, ठीक है। अब ये इसकी क्षेत्रफल टच हो रहा था, अब इसमें कौन सा टच हो रहा है, इसमें ये कौन सा टच हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये वाला। तो ये वाला कौन सा है, ये वाला पहले वाला था, x² बराबर y। तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² हो जाएगी, यहां से y की वैल्यू होगी x², ये हो जाएगा dx। समझ में आई बात, नहीं आई, ये चीज बात। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसका मतलब क्या है, देखिए √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 का समाकलन करते हैं तो 1/2 +1, और नीचे भी 1/2 +1, इसको जोड़े 3/2, इसका हो जाएगा आपका x की पावर 3/2, और नीचे भी 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये 0 से 1 यहाँ पर आ गया माइनस, ऐसे ये x की पावर 2 है, x की पावर 2 का हो जाएगा x की पावर 3/3, ये 0 से 1 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको घटाएंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, इस चित्र को मैं मिटा दे रहा हूं। अब इस चित्र को मिटा दें, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही इन समीकरणों की कोई आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। देखिएगा ये आ गया, इसको उल्टा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/3, और ये x की पावर 3/2, ठीक है, और ये 0 से 1 माइनस, और ये 1/3 में यहाँ पे बाहर निकाल लूंगा, x की पावर 3, और ये 0 से 1, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई होगी ना। x की पावर 2 का, देखिए x की पावर 2 का समाकलन करते हैं तो क्या आता है, x की पावर 2 + 1/2 + 1, यानी कि x की पावर 3/3, इस तरह से आ जाएगा।
ऐसे ही x की पावर अंडर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1। तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो मतलब क्या, 2 एलसीएम ले लिया, 1 + 2 = 2, मतलब 3/2 हो जाएगा। इतना तो भिन्न आती है आप पर मैथ के स्टूडेंट हो, ठीक है। चलिए ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2/3। एक बार x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3/2, 1 की पावर कितना भी हो उसका मान 1 होता है, माइनस एक बार 0, तो 0 की पावर कितना भी हो उसका मान 0 होता है, ये 1/3। यहाँ पे भी 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 रखेंगे, 3 का मतलब 3 ही है भैया, 1 की पावर कितना भी हो, ठीक है। नहीं आए समझ तो ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, ये माइनस 1/3। फिर एक बार x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 की पावर 0 की पावर 3, तो इसका मतलब यही तो हो गया 2/3, यहाँ पे 1 माइनस 0। भाई 1 की पावर कितना भी हो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, ऐसे ही है 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। तो ये देखिएगा, ये 2/3, 2/3 माइनस 1/3, इस तरह से आ गया। 3 एलसीएम ले लेंगे तो 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 1/3। इतने वर्ग इकाई, वर्ग इकाई क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। 1/3 वर्ग इकाई आ गया, ठीक है। जल्दी से कर दीजिए, कितना आ गया 1/3 वर्ग इकाई, है ना। एकदम जानदार, शानदार, एकदम मस्त वाला प्रश्न कर लीजिए, बहुत जल्दी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न कराते हैं। जल्दी से इसको कर लीजिए, बहुत ही प्यारा शानदार प्रश्न था, इसको कर देखिएगा। ये भी एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, 5 नंबर का सवाल। देखिए क्या है, 6 का गैर समतलों r डॉट इतने बराबर 6 और r 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बराबर -5 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु इतने से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करो। यानी इतने से यहां पे ले देना होकर जाने वाले समतलों का समीकरण, यानी इसका समतल समीकरण ज्ञात करना है। समतल समीकरण का वो भी कैसा, सदिश रूप ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं है, समतल समीकरण ज्ञात करो, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए पहला एक समतल क्या दे रखा है आपको, r वेक्टर डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बराबर 6 दे रखा है। तो इस 6 को इधर ले आएंगे तो r वेक्टर डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप -6 बराबर 0, ठीक, ऐसा कर दिया। दूसरा समतल क्या है आपका, r वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बराबर -5। -5 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 5 बराबर 0, ये आ गया, ठीक है। और इतने बिंदु से ऊपर जाता है तो इतने बिंदु का स्थिति सदिश क्या बनेगा, बिंदु 1,1,1 का स्थिति सदिश r वेक्टर बराबर ये 1,1,1 का मतलब क्या है, 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 1 k कैप, ये हो जाएगा। यदि यहाँ पे 2 होता तो 2 k कैप आ जाता, यदि यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 j कैप आ जाता, यहाँ पे यदि 10 होता तो 10 i कैप आ जाता, मतलब समझ गए, इनका स्थिति सदिश बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जो भी कुछ है यहीं से है, जो भी कुछ है क्या है, ये जो 2 समीकरण जो आ रही है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये इन दोनों को हम पहले ज्वाइंट करेंगे किसी भी कांस्टेंट के साथ में, इसको कांस्टेंट के साथ में ज्वाइंट करेंगे कैसे, और फिर उसको हल करके r की जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे, हल कर देंगे। देखिए कांस्टेंट के साथ कैसे हल करेंगे, हमने माना कि इन दोनों का समीकरण, समतल का समीकरण, सीधे सीधे इसको एक रूप में लिख देंगे। किस रूप में लिखेंगे, ऐसे देखिएगा, r कैप और ये है आपका ये वाला, पहले तो ये वाली समीकरण i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और -6, ये आ गया, ठीक है। फिर प्लस और एक लैम्डा लगाएंगे, लैम्डा कोई भी एक कांस्टेंट लगा दिया, फिर ब्रैकेट, और उसके बाद में ये पूरी समीकरण, ये एक समीकरण, ये इससे बनने वाली समीकरण और एक इससे बनने वाली समीकरण के बीच में कोई भी एक कांस्टेंट अपनी ओर से जोड़ दो, कोई भी कांस्टेंट, लैम्डा जोड़ दिया, ठीक है। r कैप, r वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और प्लस 5, ये ब्रैकेट 1 बराबर 0, ठीक है। प्लस 5 यहीं पे लिख देना, प्लस 5, ठीक है, बराबर 0। समझ में आ गई बात। अब करेंगे क्या करना है, यहाँ से ध्यान से करो। देखिए r लैम्डा
ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप -6 प्लस, अब देखिएगा इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आर वेक्टर और लैम्डा, और ये पूरा का पूरा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये और प्लस क्योंकि लैम्डा इसके भी बाहर था ना 5 के, तो ये 5 लैम्डा आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इन वालों को एक साथ ले रहा हूं मैं। आर वेक्टर मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया इस वाले में से और इसमें से ये कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, और इसमें देखिएगा यहां से आर कैप गया तो लैम्डा बचेगा बाहर, लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा सॉरी ये देखिएगा यहाँ पर 2 लैम्डा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 4 लैम्डा के कैप। ये देखिए इसमें से और इसमें से मैंने आर कैप बाहर ले लिया, सॉरी आर वेक्टर मैंने बाहर ले लिया, आर वेक्टर बाहर ले लिया, तो आई कैप जे कैप के कैप, और ये लैम्डा था, लैम्डा बचा, लैम्डा की तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 लैम्डा आई कैप 3 लैम्डा जे कैप और 4 लैम्डा के कैप। ये -6 और 5 लैम्डा, -6 प्लस 5 लैम्डा बराबर 0, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम क्या कर लिख देंगे, हम इसको आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर यहां पे लिख दिया मैंने आर वेक्टर, और ये देखिए ब्रैकेट। ठीक है, आई और आई यहां से कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे कितना 2 लैम्डा, और आई को मैंने यहाँ पे लिख दिया आई कैप। ऐसे ही यहाँ पे जे गया तो यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे कितना 3 लैम्डा बचेगा, ये जे कैप बाहर लिख दिया, और यहाँ पे आपका कितना बचा 1 प्लस यहाँ पे 4 लैम्डा, और ये के कैप, और ये ब्रैकेट, ये -6 प्लस 5 लैम्डा बराबर 0। समझ में आई बात नहीं है? इस आई में से आई कैप मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 लैम्डा। ठीक, एक चीज और, यहाँ पे जे की जगह पे 1 और जे की जगह पे 3 लैम्डा, जे बाहर, आई और जे यहाँ पे आई जे के की जगह पे 1 और यहाँ पे के की जगह पे 4 लैम्डा के कैप। ये आप इसको समीकरण 1 मान लो, इसको पूरी को समीकरण 1 मान लो, -6 और 5 लैम्डा ये आ गया। अब देखिए, अब आपको पता है कि यदि ये इन दोनों का प्रच्छेदन बिंदु, दोनों समतलों का प्रच्छेदन बिंदु इससे होकर जाता है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये वाला जो समीकरण है इस बिंदु को संतुलित करेगा। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? मतलब लिख दो कि समीकरण एक बिंदु 1,1,1 से होकर जाता है, तो बिंदु 1,1,1 का स्थिति सदिश समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। समझ में आई बात नहीं है? यदि इन दोनों का प्रच्छेदन बिंदु ये इस बिंदु से होकर जाएगा, तो इसका ये सदिश स्थिति सदिश इस वाली समीकरण को संतुष्ट करेगा, अर्थात आर की वैल्यू ये वाली रख जाएगी यहां पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अतः ये आर की स्थिति सदिश मतलब ये वाला स्थिति सदिश कहां पर रख देंगे, इस वाली समीकरण में रख देंगे। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, आर की जगह पे क्या आ गया, आर की जगह पे आपका आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आ जाएगा। और आपका कितना है इधर है आपका 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप, ये आ गया। और यहाँ पर कितना था, -6 प्लस 5 लैम्डा बराबर 0, ये चीज थी। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। बस आर की जगह पे, इस आर की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी हमने।
अब इसको सॉल्व कर दो, देखिएगा जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ इसमें, क्योंकि आर की जगह पे ना इस ये जो आर था केवल इस चीज के बाहर था, यहाँ पर इस चीज के बाहर था आर, ना कि इनसे। तो इनसे तो कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये ब्रैकेट के इस वाले ब्रैकेट के बाहर चल रहा था। तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस आई की आई में, जे की जे में और के की के में करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई की आई में करेंगे तो कितना 1 + 2 लैम्डा बचेगा, इसकी इसमें करेंगे तो 1 + 3 लैम्डा बचेगा, और के की के में करेंगे तो 1 + 4 लैम्डा बचेगा। ये तो जो कहते हैं ये अलग है इस ब्रैकेट के, ये बाहर है -6 + 5 लैम्डा, ये बाहर था। बस इसको सॉल्व कर लो, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा 3 लैम्डा और ये लैम्डा और ये लैम्डा, कितना हो जाएगा 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 लैम्डा, 1 और 1 2 और 1 3 और 3 गए तो -3 बचेंगे बराबर 0। ठीक है, तो 14 लैम्डा बराबर 3 और लैम्डा बराबर कितना आ गया 3/14, इतना आ गया। अब ये वाली वैल्यू आप इस वाले समीकरण में रख दो, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 14 लैम्डा बराबर 3, अर्थात लैम्डा बराबर आ गया 3/14। ये इस लाइन में लिख दिया है, आप इसके नीचे ये वाली लाइन लिखना, इसके नीचे ये वाली लाइन, ताकि मैं लिख दूँ। अब लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, इसमें लैम्डा का मान रख दो, तो देखिए आर तो जो होते हैं रहेगा ब्रैकेट 1 + 2 लैम्डा, 2 और लैम्डा की जगह पर कितना, इतना 3/14 प्लस 1 + 3 लैम्डा, ये आई कैप भी आएगा, आई कैप प्लस 3 लैम्डा, 3 × 3/14 और ये जे कैप प्लस 1 + 4 लैम्डा, 4 लैम्डा, लैम्डा की जगह 3/14 और ये के कैप और ये बड़ा ब्रैकेट, फिर -6 + 5 × 3/14 बराबर 0, -6 + 5 लैम्डा, 5 × लैम्डा की जगह 3/14। बस इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा, आर वेक्टर ये 1 + 3 × 6 6/14 आई कैप, ये ब्रैकेट प्लस 3 × 9 1 + 9/14 जे कैप प्लस 1 + 4 के बाद 12/14 के कैप माइनस ये 6 इंटू ये कितना हो गया 5 × 15 15/14 ये प्लस बराबर 0। अब देखिएगा ध्यान, इनको सॉल्व करने का तरीका देखिए, भिन्न तो आपको सॉल्व करनी आती है, जैसे कि सीधे 1 प्लस यहाँ पे मैं 9/15 कर दूं, तो मतलब क्या है, सीधे 15 × 15 15 9 कितने हो जाएंगे 15 और 9 24, तो 24/15 ये उत्तर आ जाएगा। तो वही काम ये करना है, ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम, आर वेक्टर जो करते हैं ब्रैकेट 14 × 14 14 और 6 ऐसे जोड़ दो, 14 और 6 20 20/14 आई के प्लस 14 × 14 14 और 9 14 और 9 कितने हो जाएंगे 23 23/14 जे है प्लस 14 × 14 14 और 12 14 और 12 26 26/14 के क्या ये आ गया। ठीक है, ये ब्रैकेट और माइनस, अब इसको जोड़ेंगे 14 इसको कैसे करेंगे आप देखिएगा ध्यान से, देखो 14 की गुणा 6 में कर दो, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये अपने आप में है, ये -14 हमने एलसीएम ले लिया, 14 14 14 28 14 42 14 14 56 14 5 70 14 की गुणा 6 में कर लो, 6 चौक 24 का 4 और 6 का 6 और 2 8 14 6 84। ठीक है, 14 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 14 6 84 और प्लस 15 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा, ये -84 और ये -84 में से 15 चले जाएं तो कितने बचेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये तो अपने आप में कितना आ जाएगा आर वेक्टर, इसको काटने की जरूरत नहीं है, काटना चाहो तो काट दीजिए, अदरवाइज इतना ही रहने दीजिए, काट दोगे तो कितना आ जाएगा 10/7 आ जाएगा, यहाँ पे 23/14 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 13/7 आ जाएगा। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो और यहाँ पे रहेगा, हम क्या करेंगे इसको 14 को रहने दो। ठीक है, एक चीज और आपको दिखाई दे रही है, ये चीज है, तो यहाँ पे क्या करो, इसको यहाँ पे मत रहने दो, इसको इधर ले जाओ, इसको पल्ली पार ले जाओ, बॉर्डर पार, इसको बॉर्डर पार करा दो, तो ये 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा,
ये -15/14 इतना हो गया। 6 को हम इधर ले गए, प्लस का हो गया, ये 15/14 इधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से ये 14 हमने एलसीएम ले लेंगे, तो 14 को उधर ही पहुंचा देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 26 के कैप अपॉन ये 14 आ जाएगा, और बराबर ये यहाँ पर 14 एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 14 × 84 माइनस 15। अब इस 14 से ये वाला 14 कट जाएगा तो बचेगा कितना, ये बचेगा आपका आर वेक्टर 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस और 26 के कैप बराबर और ये कितना आ जाएगा, 84 में से 10 जाएंगे, सॉरी 80 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे। आपको नॉर्मली देखा जाए 84 में से ये कितने चले गए, 84 में से 15 घटा दो तो 69 बचेंगे। 14 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 9। यहाँ पर कितने बचे, 7 में से 1 गया तो बचेंगे कितने, 6, 69। दिस इज योर आंसर। कितना आ जाएगा, 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 26 के कैप बराबर 69। समझ में आ गया। हमने क्या करा, हम ये यहीं पे काट देते तो फिर और ज्यादा पेचीदा हो जाता, इसलिए हमने क्या करा, इसका हमने नीचे 14 एलसीएम ले लिया, तो 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 26 के कैप, नीचे वाला 14 बाहर निकाल दिया, ये इधर पहुंचा दिया। ठीक है, 6 तो ये इधर जाके 6 प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। 14 हमने एलसीएम ले, 14 × 84 माइनस 15। ठीक है, इस तरह से कर दिया। चलो जल्दी से कर दीजिए इसको। ठीक है, बहुत ही प्यारा, इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सवाल था। इससे आगे का ग्राफ वाला है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक दूसरे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।